नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान किए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। और दान भी रक्त का दान अगर होता है तो आप समझ सकते हैं, कहा गया है कि रक्तदान महादान। हम एक चोमू तहसील के छोटे से गांव हाड़ोता में आए हैं। यहाँ पे 4 युवाओं द्वारा मिलके एक ऐसी शुरुआत की गई है जो हमें प्रेरित करती है दान के लिए। और आपने जैसे देखा कि दान भी रक्त का दान। और ऐसे युवा जब आगे आते हैं और समाज का नेतृत्व करते हैं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष हमारे सामने आ जाते हैं। कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये युवा आज उन्हीं को फॉलो करते हुए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और रक्तदान जैसी मुहिम जो इन लोगों ने छेड़ी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के अपनी मर्जी से रक्तदान कर रहे हैं। और जानेंगे हम इन युवाओं से कि आखिर इनके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन घटनाओं ने इनको प्रेरित किया कि ये रक्तदान जैसी व्यवस्था को, रक्तदान को ये प्रमोट करें। तो मिलते हैं इन्हीं युवाओं से और जानते हैं इनके विचार। दर्शकों, हमारे साथ वो युवा मौजूद हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है रक्तदान का। जानते हैं इन लोगों से कि ऐसी क्या घटना थी इनके जीवन में जिसने इनको रक्तदान जैसे कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लोकेश पुनिया है, मैं श्री माधपुर का रहने वाला हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि रक्तदान करने से कि लोग जुड़ेंगे तो गायों के बारे में बताएंगे कि क्योंकि हाड़ता गाँव के अंदर क्योंकि गौशाला तो है नहीं जो कि गायों की रक्षा की जाए। गाय यहाँ पे ऐसी डोलती है जैसे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो गायों को माता का दर्जा दिया गया है, फिर भी उनको कुछ तो किया जाए कि उनकी रक्षा की जाए कि वो ऐसे न डोले है। इतना तो आप ये रक्तदान के थ्रू लोगों को इकट्ठा करके फिर लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो गाय, जिसको हिंदू धर्म में हम माँ का दर्जा देते हैं, उस गाय की रक्षा, उस गाय की स्थिति सुधर सके। तो आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरव यादव है, हाड़ोता का मैं रहने वाला हूँ। और मेरा ये कहना है भाई, सभी भाई गौ माता की रक्षा करो ज़्यादा से ज़्यादा और गौ माता को बचाओ। तो ये रक्तदान के लिए कुछ आपके जीवन में कोई घटना हुई हो जिसने आपको प्रेरित किया हो कि लोगों को रक्तदान के द्वारा हम इकट्ठा करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं? देखिए, एक रक्तदान शिविर करवाएंगे, उसमें हम सभी युवाओं को ऐसे बताएंगे कि ये गाय माता की सेवा की। रक्तदान के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। आज हम बात करें थैलीसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। और जब भी इमरजेंसी होती है, क्योंकि रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसे वक्त भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आप लोगों का क्या योगदान रहता है? नहीं, वहाँ पे तो ऐसा है कि जो भी किसी भी भाई को अगर ब्लड की ज़रूरत तो पड़ेगी, आधी रात को भी पड़ेगी, तो हम उस भाई की ज़रूर मदद करेंगे। ये रक्तदान करके आप समाज को क्या देंगे? सर, रक्तदान का मतलब ये है कि जो यानी कि हमारे जैसे रक्तदान से किसी की भी जान बचे, वो हमारे लिए वो होता है। वैसे आए दिन देख रहे हैं हम लगभग ज़्यादातर एक्सीडेंट हो पा रहे हैं, इसलिए ये आयोजन किया गया है। हम बात करते हैं एक रक्तदान दाता से जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है, ठीक है, और इनको क्या प्रेरणा मिली और कैसा लग रहा है आपको रक्तदान करके? पहले अपना नाम बताइए। सुनील कुमार स्वामी। सुनील जी, अभी आपने रक्तदान किया, कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया, किसी की भलाई के लिए अच्छा रहे। आए दिन देखते रहता हूँ एक्सीडेंट वगैरह, किसी के लिए ब्लड अच्छा रहेगा, इसलिए रक्तदान किया हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आपने देखा दर्शकों कि ये कह रहे हैं कि जो ब्लड डोनेशन ये कर रहे हैं वो किसी की भलाई के लिए, किसी के काम में आए, उसके लिए ये रक्तदान कर रहे हैं। तो एक बार हम कोशिश करते हैं डॉक्टरों की टीम से थोड़ा सा जान लेंगे जो ब्लड है उससे क्या, ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ये अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम देवलाल चौधरी, राम ब्लड बैंक सेंटर से टेक्निकल सुपरवाइजर। जी सर। जी सर, अभी अगर ये युवा जो हैं, ये युवा मोटिवेट होके या प्रेरित होके कहीं से भी ये रक्तदान जैसी जो व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तेजल गोरक्षक ये दल चला रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी मुहिम है इनकी। और इस तेजल गोरक्षक दल के सदस्यों ने जो मिलकर के टीम रक्तदान शिविर का आयोजन किया, उनका सबसे पहले धन्यवाद। और एक रक्तदान से 3 लोगों की ज़िंदगी बचती है, ठीक है सर। और रक्तदान देना चाहिए, 18 से ऊपर वाला रक्तदान दे सकता है। और रक्तदान एक अच्छा दान होता है, क्योंकि ज़िंदगी में लोगों की रगों में दौड़ने का अच्छा मौका एक रक्तदान ही है। कि आदमी अगर चला भी जाए, अगर वो रक्तदान दिया उसने, तो उसकी किसी के रगों में दौड़ रहा है तो वो लाइव है, तो ये किसी का जीवन बचाने का काम आते हैं। तो रक्तदान देना एक अच्छी बात है और देना चाहिए। रक्तदान देने से कई फ़ायदे होते हैं। ब्लड कैंसर जैसी बीमारियाँ नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, तो रक्तदान करना चाहिए।
अच्छी बताइए, कहा जाता है कि जो ब्लड है वो हर 90 दिन या के बाद में फिर से नई ब्लड सेल्स बनती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जो वैज्ञानिक पहलू है उसका वो बताइए। सर अपनी बॉडी के अंदर जो बोन मेरो होती है उसके अंदर एक प्रोसेस चलती है इरिथ्रोपोएसिस, जो अपनी रीनल होती है उसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है इरिथ्रोपोएटिन, उसके द्वारा ये प्रोसेस बनती है। अब ये 90 दिन के लिए डोनेशन का इंटरवल इसलिए रखा जाता है कि जो सेल्स होती है वो 90 डेज में मैच्योर होती हैं। जो सेल्स की जो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो 90 से 120 दिन होती है। अब तो 90 दिन में मैच्योर हो जाते तो दोबारा ब्लड डोनेट करने के कैपेबल हो जाता है इंसान। तो ये एक प्रोसेस होती है अपने जो 90 दिन में होती है। अगर अपन डोनेशन नहीं देते हैं तो भी 90 से 120 दिन के अंदर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और प्लिया में जाके ये डिस्ट्रॉय होते हैं। तो मतलब दान करना यानी उनको बचाना किसी के लिए, यानी रक्तदान रक्त का उत्पादन हो गया, आप ये कह सकते सर बिल्कुल सर, रक्तदान करने से रक्त का उत्पादन बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है, वेट भी बढ़ता है और बिल्कुल पूर्ण तरीके से स्वस्थ रहता है। और रक्तदान से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। जैसे लोगों में भ्रम है फैली हुई कि रक्तदान देने से ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिकला, कुछ भी नहीं होता। रक्तदान देना एक स्वस्थ प्रोसेस है और जो अपन वॉल्यूम डोनेट करते हैं 24 आवर में रिकवर हो जाते हैं। जी सर। दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे जो युवाओं ने मुहिम शुरू की है, वो मुहिम हम खुद भी उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़े और ये जो युवा हैं अपनी मुहिम में कामयाब हो। और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो बने रहिए एशिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।